भगवद गीता अध्याय 13 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसे कि हाँ, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो भगवद गीता है उसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग प्रधान है। दूसरे जो 6 अध्याय थे 7 से लेकर 12 तक वो भक्ति योग प्रधान थे। और अभी जो आने वाले जो 6 अध्याय हैं वो है ज्ञान योग प्रधान। और भगवान हमें इस अध्याय से यानी कि इन 6 अध्याय में हमें ये बताएंगे कि जो ज्ञान है वो भक्ति में क्यों और कैसे आवश्यक है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अगर भक्ति ही परिणति है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बने। देखिए, कई लोगों को लगता है कि भक्ति जो है वो भावुक लोगों के लिए है। वास्तविक मार्ग जो है वो ज्ञान का मार्ग है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है और सिर्फ ज्ञान से भी मुक्ति संभव नहीं है। ये हम लोग कल देख चुके हैं। इसलिए जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं भक्ति मार्ग में तो वो भक्ति का ही एक हिस्सा बन जाता है। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भक्ति ही करना होती तो भगवान इतनी बड़ी भगवत गीता क्यों बोलते अर्जुन को। सीधा बोलते कि सब कुछ छोड़ो भक्ति करो। परंतु भगवान ने अर्जुन को सारे विषयों के बारे में ज्ञान दिया और इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। दूसरी चीज एक और ये भी है कि अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान अध्याय 12 तक ही बोलते हैं भगवत गीता। आगे जो 13 से 18 आज जो हम लोग पढ़ने आज से जो शुरुआत करने जा रहे हैं उस वो ज्ञान देते ही नहीं, उसके बारे में बताते ही नहीं। परंतु ये जो 13 से 18 में भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो ज्ञान की बात करने वाले हैं अभी बताएंगे जो, वो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कहीं पे ट्रिप पे जाना है, जैसे अभी माता जी ने कुछ दिन पहले बताया कि वो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो अब जगन्नाथपुरी जाने के लिए मान लो बहुत लंबी यात्रा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बैग उठा के चले जाएंगे ट्रेन में और कोई भी ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। पूरी प्लानिंग करनी होगी ना, कैसे कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, क्या क्या लेके जाना है, वहां कहाँ रहेंगे, तो ये सब प्लानिंग करके जाता है व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार क्या ये जो भक्ति भी है एक तरह से बहुत लंबी यात्रा है। यहाँ तक कि भक्ति हमारे मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। अगर आप भगवान के धाम भी अगर हम लोग चले जाएंगे तो भी वहां हमें क्या करनी है, भक्ति ही करनी है। तो अब सोचिए इस भक्ति की यात्रा के लिए आपको पूर्ण वृत्ति प्री रिक्विसाइट नॉलेज ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो 13 से 18 जो अध्याय हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति पथ में हमें आगे बढ़ाने के लिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वे एतद् एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इस अध्याय में देखिए अर्जुन ना 6 प्रश्न पूछते हैं और पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन के उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो डिटेल में। तो अभी यहाँ पे अर्जुन के 6 प्रश्न कौन से। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय ये 6 के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य अधि अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तद्विदः। शिव भगवान ने कहा है कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है।
देखिए ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तम तमेवेति कौन्तेय, जो जो जिस जिस भाव में अपना शरीर त्यागेगा उसको उस भाव से शरीर जो है प्राप्त हो जाए। और उस शरीर के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो जो शरीर प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो हमारा कार्य क्षेत्र है, उसको क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं, जिसके द्वारा कि हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इस शरीर को क्षेत्र बोला जाता है। और इस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, जो क्या करता है, सिर्फ इस शरीर को जानता है। तो शरीर को जानने वाला जो आत्मा है वो कहलाता है क्षेत्रज्ञ। तो होता क्या है कि जब आत्मा को उसके अनुसार शरीर प्राप्त होता है, मिल जाता है, तो आत्मा भी क्या है, शरीर के साथ साथ प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है और भौतिक कार्यकलापों के को करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये सवाल है अर्जुन के, प्रकृति क्या है। भगवान उत्तर में बताते हैं भौतिक प्रकृति, जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। पुरुष कौन है, जो कि आनंद भोगता है, यानी कि हम लोग जो कि आनंद भोग रहे हैं। क्षेत्र क्या है, शरीर, कार्य क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ वो है जो शरीर को जानता है, एक शरीर को जानता है आत्मा, और जो सारे शरीरों को जानता है परमात्मा। दो क्षेत्रज्ञ। ज्ञानम यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान। और ये क्या है, ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान है। क्षेत्रज्ञम चापि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने का ज्ञान, समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। अभी देखिए, हमने देखा कि क्षेत्र क्या है, शरीर, और क्षेत्रज्ञ क्या है, इस शरीर को जानने वाला यानी कि आत्मा। परंतु अगर आत्मा है तो एक पर इसके ऊपर अगर जाएं हम लोग तो परम आत्मा भी होगा। तो जो परम आत्मा है वो क्या है, वो सबको जानती है। तो भगवान वही चीज यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि मैं भी क्या हूँ, ज्ञाता हूँ सारे शरीरों का। लेकिन तो आत्मा सिर्फ एक शरीर को जानता है, लेकिन परमात्मा जो है वो सारे शरीरों को जानता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा जो सभी के हृदय में वास करते हैं वो भी क्षेत्रज्ञ है, जो कि सभी के विषय में जानते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं भगवान की, वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान यह है कि शरीर को, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के बीच के संबंध को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। देखिए, लोगों को क्या लगता है कि वो गलत काम करेंगे तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, परंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि फिजिकली हम लोगों को अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो गलत काम छुप के कर रहे हैं वो नोट नहीं हो रहा है। भगवान स्वयं हमारे हृदय में स्थित है, बैठे हैं, हमारी सारी गतिविधियां कार्यकलाप देखते रहते हैं, वो नोट हो रहे हैं। अब अगर हर अब अगर आप खुद सोचिए, अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए, इस चीज का आभास हो जाएगा, ये चीज एहसास आ जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा इस बात का, ये ज्ञान अगर उसको हो गया, तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए ये ज्ञान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच के संबंध को समझना, कि तीनों में अंतर क्या है, शरीर, आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझाया हुआ है कि लोगों को क्या लगता है, जैसे मान लो एक किसान है ना। अब एक किसान है, तो अगर वो खेत में काम करता है, तो भीषण गर्मी में अगर वो काम कर रहा है तो उसको बहुत पसीना आ रहा है, तो उसको क्या लगता है कि जो सूर्य है वो उसके ऊपर ही मंडरा रहा है, तभी उसको इतनी गर्मी हो रही है। मतलब एक ऐसा एहसास होता है ना हम लोगों को कि अगर हम लोग को ज्यादा गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि क्या पता सूरज हमारे ऊपर ही चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। वास्तव में सूर्य तो सभी के ऊपर है। सूर्य कोई अलग अलग तो नहीं है कि हमारे ऊपर अलग रहता है, जिसको गर्मी लग रही है उसके ऊपर रहता है, जिसको नहीं लग रही उसके ऊपर नहीं रहता, ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा है वो सभी के हृदय में, लेकिन फिर भी क्या है, एक है। तो भगवान एक होते हुए भी अनेक शरीरों में अपने आप को क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं, व्याप्त रहते हैं। किसके रूप में, परमात्मा के रूप में। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब क्या है, अपने आप को अनंत में विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनंत बने रहते हैं।
जैसे ईशोपनिषद में आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचेगा, ऐसा नहीं हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो भगवान परिपूर्ण है, तो उसमें से अगर कोई भी निकाला, आधा हिस्सा भी निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आधे हो जाते हैं, भगवान पूर्ण ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान अपने आप को क्या है, अनेक अनेकों शरीर में विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन फिर भी वो अनंत बने रहते हैं, अचिंत्य, क्योंकि उनको इसीलिए अचिंत्य बोला जाता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भगवत गीता में बताया गया है, तो इसको बहुत सारे जो है वैदिक ग्रंथ बड़े बड़े जो है, उसमें इसकी जो है, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में जो है बताया गया है, इसकी चर्चा की गई है, इस ज्ञान का वर्णन किया गया है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग को ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए सारे वैदिक ग्रंथ, वेदांत सूत्र जो हो गया, सब में जो है ये सब चीजें, जितनी बड़े बड़े वैदिक ग्रंथ हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा जो है क्या है बताए गए हैं, सभी में इस ज्ञान की जो है वो क्या है, इस ज्ञान का जो है वर्णन किया गया है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्यमय रूप में होता है। अभी देखिए, यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारी जो चेतना है उसके अलग अलग स्तर होते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है उसके अलग अलग स्तर होते हैं। तो कौन कौन से स्तर होते हैं? तो पहला जो है, भगवान की जो शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, वह यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। देखिए, हमारी विभिन्न चेतनाएं जो अलग अलग स्तर है, उसमें जो सबसे पहला स्तर और जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है अन्नमय कोश। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ भोजन के बारे में सोचते हैं, भोजन पे निर्भर रहते हैं बस, और कुछ हमारी चेतना उससे ऊपर नहीं उठ पाती। हम लोग सिर्फ भोजन के बारे में ही जो है चिंतन करते में लगे रहते हैं। अब अगर इस चेतना पे अगर हम लोग एनालिसिस करें कि मनुष्य और जानवरों में, तो दोनों में ये चेतना होती है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं तो मनुष्य, जो जानवर है वो भी क्या करते हैं, वो भी इस चेतना में वो स्थिर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, भोजन पे ही निर्भर रहते हैं, उनके दिमाग में यही चेतना जो है चलती रहती है। इससे ऊपर आती है अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इससे ऊपर आती है क्या, प्राणमय, प्राणमय कोश। तो ये जो चेतना है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने शरीर के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। इस स्तर तक अगर हमारी चेतना जागृत हो जाती है, अगर हम लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग प्राणमय, यानी कि हम लोग अपने शरीर के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। लेकिन अब बात वही आ गई, ये चीज तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर जानवर भी अपनी चेतना को जागृत कर लेंगे तो वो भी अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, तो मतलब जानवर भी सोचते हैं। लेकिन इससे ऊपर क्या होती है, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। लेकिन इससे ऊपर जो चेतना है वो क्या है, ज्ञानमय। ज्ञानमय भी, अब ज्ञानमय चेतना कैसी है, अगर ज्ञानमय चेतना तक हम लोग इस स्तर पर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने अनुभवों से जो है सीखने का प्रयास करते हैं। तो यही चेतना जानवर भी जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों को भी अनुभव हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कुत्ते को पत्थर मारेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मारता है, तो वो अपना बचाव के लिए पहले ही उस पर भौंकना चालू कर देगा अगली बार से। तो जानवर भी अनुभव से सीख जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस चेतना में भी हम और जानवर जो है समान है। लेकिन तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। लेकिन इससे ऊपर जो अनुभूति होती है, इससे ऊपर जो चेतना होती है, वो होती है विज्ञानमय कोश। इसमें क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति जिज्ञासा करने लगता है, और ये हमें किससे अलग कर देती है, जानवरों से अलग कर देती है। क्योंकि जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है जितनी की हमारी है। तो हम अगर अपनी चेतना को विज्ञानमय कोष तक अगर बढ़ा लेते हैं, तो हमारे अंदर जिज्ञासाएं पैदा होने लगती है। हम जिज्ञासा करते हैं कि वास्तविक हमारे इस जीवन की वास्तविकता क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्यों दुख भोग रहे हैं यहाँ पे, सुख क्यों नहीं है, कहाँ मिलेगा वास्तविक सुख, हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। तो ये सब चीजें जिज्ञासा हमारे अंदर जो है, प्रश्न हमारे अंदर आने लगते हैं।
और जब हम लोग इस जिज्ञासा पे कार्य करने लगते हैं, इन जिज्ञासाओं को पूरी करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, तब हम लोग अपनी चेतना को बढ़ा के कहाँ ले जा सकते हैं? आनंदमय कोष में। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इसका इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा है। तो सबसे ऊपर है आनंदमय चेतना। इस स्तर तक क्या करता है? जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो साक्षात भगवान की अनुभूति करने लग जाता है। और जब उसे भगवान की अनुभूति हो जाती है तो परम आनंद का अनुभव करने लग जाता है। तो इनमें इनमें से जो प्रथम 3 है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय जो है वो जो अवस्थाओं, जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि हमारे सिर्फ शरीर से संबंधित है। तो हम में और जानवरों में, इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों चेतनाओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपने आप को विज्ञानमय कोष तक बढ़ा लेते हैं, विज्ञानमय कोष तक इस चेतना को हम लोग जागृत कर लेते हैं, तब हम लोग जो है जानवरों से अलग हो जाते हैं और जब हम जिज्ञासा करना शुरू करते हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय में होता है। तो भगवान की अनुभूति हमें सिर्फ और सिर्फ कब हो सकती है? जब हम लोग अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर तक लेके जाएंगे, तब वो आनंदमय कोष में आ जाएगी। तब जो है भगवान की अनुभूति होने से हमें परम आनंद का अनुभव होगा। तो ये यहाँ पे वही बताया है, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और सबसे ऊपर है आनंदमय। अब यहाँ पे जो बताया है, यहाँ पे ये बताया कि जो हमारा जो शरीर है वो 24 तत्वों से मिलके बना हुआ है। वो 24 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, ये सबसे मिलके क्या बना है? हमारा शरीर बना, जो भारी शरीर दिखता है हमें। इसके लक्षण क्या है? ये कैसे क्या क्या लक्षण प्रकट करता है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तो वास्तव में 24 तत्वों से जो लक्षण निकलते हैं वो है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, ये सब धैर्य, ये सब आते हैं। ये सब किसके कर्म है? ये क्षेत्र यानी कि शरीर के कर्म। इससे ही ये क्रियाएं जो है क्या होती है? प्रकट होती है। तो ये शरीर के बारे में हमें, और आपने देखा भी होगा कि जो शरीर में 5 इंद्रियां होती है, ठीक है, पंच महाभूत जो कि हमने देखे थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 जो है कर्मेंद्रिया, उसके बाद मन। तो ये सब जो है मिलके क्या बनाते हैं? 24 तत्व मिलके एक शरीर बनाते हैं। और उसी ये जितने भी जो 24 तत्व है, हर तत्व का क्या है? एक लक्षण होता है। तो वो लक्षण किस में आता है? वो इच्छा में होगा, देव ये वो इच्छा प्रकट करेगा, जो द्वेष प्रकट करेगा वो सुख, दुख, संघात, ये सब क्या है? धैर्य, ये सब उसी के कर्म है, शरीर से निकलने वाले। और यही शरीर क्या करता है? यही क्रियाएं करता है। अब यहाँ पे जो 5 श्लोक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इन 5 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि वास्तविकता में जो ज्ञान है वो क्या है और कौन ज्ञानी होता है। वास्तविक ज्ञानी कौन है? वास्तविक ज्ञान क्या है? क्योंकि हर हमको लगता है कि हर चीज जो है वो ज्ञान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान ने यहाँ पे कुछ 19 लक्षण बताए हैं किसी ज्ञानी व्यक्ति के, कि अगर उनमें ये लक्षण होंगे तो वो वास्तविकता में ज्ञानी है, अन्यथा इसके अलावा सब कुछ अज्ञानता है। तो आइए हम देखते हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो ये जो 19 लक्षण है ये ज्ञानी के लक्षण है। और भगवान बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञानता है। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, फिर आगे हम सारे एक एक करके समझेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि प्रमाणिक गुरु के पास जा, आचार्योपासनम। तो आचार्योपासनम क्या है? आचार्योपासनम आपने पढ़ा होगा, 4थे अध्याय में भगवान ने विधि बताई है कि कैसे हम लोग गुरु के पास जाके उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
तो उनके पास जाना, उनसे जिज्ञासा करना, उनकी सेवा करना, उनसे विनम्रता से जो है, विनम्र भाव से जो है क्या पूछना, प्रश्न पूछना, तो वो सब चीजें ही हमें क्या क्या देती है, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास हम लोग जा रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के पास हम लोग जब जाते हैं, तो प्रामाणिक गुरु हमें क्या करता है, प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करता है। उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सत्य का, उन्होंने उस ज्ञान का जो है वो क्या कर रखा है, अनुशीलन कर रखा है। उन्होंने अपने गुरुओं से वो ज्ञान सीख रखा है, और वही ज्ञान जो का त्यों हमें क्या करते हैं, वो प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से कि हमारे अंदर की जिज्ञासाएं समाप्त होती है, और हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दूसरा यहाँ पे बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ही वास्तविक समस्या मानता है, वही जो है ज्ञानी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी के पास पैसा नहीं है, ये वास्तविक समस्या है। किसी के पास आ, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, तो ये वास्तविक समस्या है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये वास्तविक समस्या है। नहीं, ये सब टेम्परेरी है, ये सब क्षणिक है, सबकी कभी ना कभी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल साइंस में कोई किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से किसी को छुटकारा दिला सके। तो वास्तविक समस्या को अगर जो कोई मानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही वास्तविक समस्या है, वही वास्तविकता में क्या है, ज्ञान है, वही ज्ञानी है, अन्यथा वो अज्ञानी है। तीसरी चीज आती है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो अब जब व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविक समस्या है, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि इसका छुटकारा कैसे करना है। तो तब वो ये मान लेगा कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बच पाए। तो वो ज्ञानी है। क्योंकि आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी, किसी भी मेडिकल साइंस में लिख लो, आप कहीं भी देख लो, कोई किसी के पास ऐसा नहीं है जो मृत्यु रोक दे, जो जन्म रोक दे, जो व्याधि डिजीज रोक दे, जो बुढ़ापा रोक दे। कुछ भी कर लो, ये चारों चीजें आनी ही है। तो इसलिए ये चारों चीजों के, ये चारों इस चक्र से निकलने के लिए हमें भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति करनी होगी। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इस चक्र से अपने आप को निकाल पाएंगे, छुटकारा पा पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नम्रता। नम्रता मतलब सम्मानित होने की, संतुष्टि के लिए उत्सुक होना। तो व्यक्तियों को क्या लगता है, सभी व्यक्ति के अंदर जो है घमंड है, अहंकार है, झूठा अहंकार बोला जाता है जो, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा ईगो हर्ट कर दिया, तो वो लोग उसी में घूमते रह जाते हैं, फिर उससे जाके लड़ेंगे, ये करेंगे। तो वो नम्रता नहीं है। नम्रता क्या है कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए नहीं उत्सुक होना है। सम्मान मिले नहीं मिले किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा का कोई अपमान सम्मान कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इन सब से परे है, वो इस भौतिक संसार से, इन द्वंद्वों से परे है। अगर हम लोग को इस चीज का एहसास हो जाएगा, इस चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा, तो हमें ये जो सम्मानित होने की मान सम्मान, आदर अनादर, सुख दुख, ये सब जो है कभी भी परेशान नहीं करेंगे, विचलित नहीं करेंगे। शिष्टता, शिष्टता मतलब समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो वही चीज फिर से शिष्टता में आती है। अहिंसा, अहिंसा यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अहिंसा वो है कि जो ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, और जो ज्ञान का प्रचार कर रहा है वो अहिंसा है। तो अगर व्यक्ति, जैसे अगर हम लोग हैं, सब लोग सीख लिए और अब सीख के बैठ गए एक जगह, तो वो हिंसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग दूसरों पे जो है करुणा नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग का ये होना चाहिए भाव कि हमने अगर सीख लिया है तो क्यों ना हम लोग और भी व्यक्तियों को बताएं, जिससे कि वो भी इस चीज को समझे, और इसको समझ के और भी लोगों को बताएं, जिससे कि सभी लोग जो है, जो जो भी दुख झेल रहे हैं, सब इस संसार में, हम सब दुखों में घिरे हुए हैं, तो क्यों ना शांति प्राप्त करें सब मिलके। तो अहिंसा वो है जो कि क्या करे, इस आध्यात्मिक ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाए। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और मान सहने का अभ्यास करें। तो वही मान अपमान सहना, तो ये सहन करना है, क्योंकि हम लोग अगर इस स्तर पे हैं नहीं कि हम लोग मान अपमान अनादर ये सब से हम लोग को विचलित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम अभी भी सहनशील नहीं बने हैं। तो इसलिए हमें ये चीज सहन की प्रयास करना चाहिए, मतलब अभ्यास करना चाहिए कि हम लोग शरीर है नहीं, और जो भी व्यक्ति
ये जो जो भी द्वंद्व होते हैं, जो कि मान अपमान, सम्मान, आदर अनादर, ये सब क्या है, शरीर के लिए होते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्वच्छता तो, बाहरी स्वच्छता तो हम लोग करते हैं, स्नान करते हैं डेली, लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आंतरिक स्वच्छता क्या है, ये जो आध्यात्मिक प्रोसेस हम लोग करते हैं, जो जप है, जो कीर्तन है, जो प्रसाद लेना है, तो ये सब क्या होता है, ये एक तरीके से हमारी आंतरिक स्वच्छता है। हम लोग अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने आत्मा को जो है शुद्ध करते हैं। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो स्थिर मतलब कि हमें एक जगह पे फोकस होके प्रयास करना चाहिए। प्रयास यानी अभ्यास करते रहना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि 1 महीने कर लिया, मैं 10 साल कर लिया, मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन वही हम लोग अभी अभी शुरू किए हैं, तो हमें जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। तो दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो बिल्कुल निश्चित है कि हम लोग प्रगति करेंगे उसमें। आत्मसंयम, तो हमारी आत्मसंयम यानी कि अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना, वही चीजों को स्वीकारना जो कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल है। और जो प्रतिकूल है उसे क्या करना है, उसे अस्वीकार कर देना। तो जो हमें प्रगति नहीं करवा रहा है उसको उसको ठुकरा दो, उसको त्याग दो। लेकिन जो हमें प्रगति करने में सहायक है, उस चीज को जो है अपना लो। तो उस चीज में इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ये हमें आत्मसंयमित बनाता है। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना, वही चीज यहाँ पे वही आ जाती है कि जो हमारे भक्ति में, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल होता है, उसी को स्वीकार करना है, बाकी सबको अस्वीकार करना है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, वही फिर से यहाँ पे आ जाता है कि हमें ये अहंकार है कि हम शरीर नहीं, हम हमें ये अहंकार है कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा करता रहे हमें मन्यते, और अपने आप को अहंकार के वश में हम लोग रख के क्या करते हैं, ये समझते हैं कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। तो इसको हमें त्यागना है। वास्तव में हमें ये पता, हमें ये रियलाइज कराना है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, और हम भगवान के सेवक हैं। और हमारा काम ही है, भगवान बताएं कि स्वभाव स्वभाव अध्यात्म उच्चते, कि भगवान की सेवा करना। तो हम लोग सेवक हैं। तो ये चीज को हम अपनाएंगे, तभी हमारा झूठा जो अहंकार है वो हमारा समाप्त होगा। बुराई की धारणा, तो बुराई की धारणा मतलब क्या है कि उचित स्रोत से इनके बारे में, मतलब क्या होता है, कई बार बुराई की धारणा मतलब ये होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को कहीं से भी उठा के पढ़ने लगते हैं, ठीक है, उसकी प्रामाणिकता को हम लोग जांचते नहीं है, उसको चेक नहीं करते, है ना। और वो प्रामाणिकता अगर सही नहीं, अगर वो प्रामाणिक नहीं है वो ज्ञान, वो जो भी जहां से भी हम लोग सीख रहे हैं, तो वो फिर क्या करता है, हमारी जिज्ञासाओं को समाप्त कर देता है, हमारी जिज्ञासाओं को खत्म कर देता है। और फिर व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पथ में उन्नति नहीं कर पाता है। तो इसलिए सारी चीजों को हमें त्याग के हमें क्या करना चाहिए, सही स्रोत से, प्रामाणिक स्रोत से जो है हमें नियमित रूप से सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपनी जिज्ञासाओं को जो है पूरी कर सके, जो भी हमारे अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पूर्ण कर सके। अनासक्ति, अनासक्ति मतलब कि क्या है, इस भौतिक संसार से अनासक्ति। तो ये जो भौतिक संसार है, जिससे हमें बहुत ज्यादा लगाव है, हमारे पद से, हमारे पैसे से, हमारे परिवार से, ठीक है, ये सब चीजों से हमें क्या होना है, अनासक्त होना है। हमसे हमें इनसे डिटैच होने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और कहाँ अटैच होना है, भगवान से अटैच होने का हमें प्रयास करना है। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, मतलब वही है कि सबको साथ में लेके क्या करना है, भक्ति करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको त्याग दिया और चले गए। तो अगर सबको साथ में लेके हम भक्ति करेंगे, तो सारे लोग जो है मिलके प्रगति करने के लिए सहायक होंगे हमारे इस अध्यात्मिक मार्ग में। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति यानी कि ऐसे भक्ति करना है हमें कि किसी भी चीज की जो है हमें वो नहीं होना चाहिए, फल की। हम लोग क्या करते हैं, फल की इच्छा से ही कार्य करते हैं कहीं भी, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। हमें बस अपने लिए प्रयास करना है कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकें। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें सब कुछ दे देंगे। एकांत जगह में रहने की इच्छा मतलब ये कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अभक्त लोग हैं, उनसे ज्यादा ज्यादा जो है मेल मिलाप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमें विचलित कर देते हैं। तो हमें हमें अपने आप को दृढ़ संकल्प में रह के एक जगह स्थिर होके हमें क्या करना है, भक्तों के संग करना है। भक्तों के संग में क्या होगा कि हमारी भक्ति में प्रगति होगी, और हम लोग सही ढंग से अपने आचरण, सही आचरण में जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, आध्यात्मिक पथ में उन्नति कर।
अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं, वो अभी बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में, तो आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे उसको ब्रह्म बोल के जो है संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय मतलब क्या है? ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य, कि वास्तविकता में जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। और भगवान बोल रहे हैं इसे जानने से तुम क्या है, नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म यानी कि क्या है? नित्य ब्रह्म यानी कि यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जिसका कोई, हमने देखा है कि इसका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। ये किसका अंश है? ये भगवान का अंश है। तो अगर ये भगवान का अंश है तो ये क्या है? भौतिक जगत से परे है। ये क्यों? क्योंकि भगवान भौतिक जगत से परे है। तो इसलिए भगवान इस चीज के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, वो भौतिक संसार में आके भले ही आ, आ, शरीर, हाँ, शरीर में शरीर को धारण तो करता है, लेकिन वास्तव में वो शरीर से परे है, वो इस भौतिक संसार से परे है। अब बता रहे हैं परमात्मा यानी कि अपने बारे में, कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तो वास्तव में हम पहले भी ये चीज देख चुके हैं कि भगवान बताए हैं 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में पहले तो बताए थे कि मेरी ही इच्छा से सारी सृष्टि जो होती है उसका वो सृष्टि होती है और मेरी इच्छा से विनाश होता है। तो जब सृष्टि होती है तो प्रकृति जब आती है, तो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में फिर कार्य करती है? तो भगवान बताए मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में वो जो है सही ढंग से कार्य करती रहती है। तो उसमें जितने भी चर अचर प्राणी है वो सब क्या है? अल्टीमेटली मुझी पे आश्रित होते हैं। तो भगवान ने प्रकृति बनाई तो प्रकृति के 3 गुण भी बनाए, तो तीनों गुण भी किसके बने हुए? भगवान के ही द्वारा बनाए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ही गुणाधीश है, गुणों के अधीश है, गुणों, लेकिन फिर भी भगवान इन सभी से क्या है? परे है। क्यों? क्योंकि ये सब सोर्स क्या है? भगवान है, और भगवान कभी इन सब से जुड़ते नहीं है, सबसे डिटैच्ड है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये तो हम लोग पहले भी सब जान चुके हैं कि भगवान बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो भगवान को किसी भी गर्व की जरूरत नहीं होती, क्या करने के लिए? अपने अपने आप को प्रकट करने के लिए, या फिर इस संसार में अपने आने के लिए। ठीक है, तो भगवान हमेशा जो भी कार्य करते हैं वो लीला में करते हैं, और लीला के माध्यम से ही वो क्या करते हैं? अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान कहीं भी स्थित होते हैं, बाहर भी स्थित है, भीतर भी स्थित है। तो हम लोग नरसिंह प्रार्थना में जब करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं, बाहर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। तो बाहर भी है, हृदय में भी है। तो भगवान हर जगह पे स्थित है, लेकिन बहुत दूर होते हुए भी वो क्या है? हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं दूर तो हूं लेकिन निकट भी हूँ। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं, और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। तो ज्ञान का लक्ष्य कौन है? भगवान है। तो भगवान ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञान का लक्ष्य है वो भगवान ही है। तो ज्ञान का माध्यम जो कि हम लोग समझ रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच का संबंध क्या है, तो वो कहाँ लेके जाता है हमें? वास्तव में भगवान की अनुभूति करा। तो भगवान क्या करते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है, तो हमारे अंदर की जितनी भी अज्ञानता है उसको क्या करते हैं? धीरे 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 समाप्त करते जाते हैं, और हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको जो है प्रकाशित करके जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमें वास्तविकता पता चलती है और हम सही ढंग से फिर कार्य करने लगते हैं। और ये सब कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? अपनी खुद की सहायता करते हैं, मतलब कि जब खुद से हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। तो भगवान बोले तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे, मैं स्वयं बुद्धि देता हूँ। तो जब हम लोग अपना खुद से प्रयास करने लगेंगे, अभ्यास करने लगेंगे, तो भगवान स्वयं हमारे को बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे कि हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है वो धीरे 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 समाप्त। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन समझ सकता है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इसको। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कि हमें अपनी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराता है। और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराने में
कौन सा आया कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, और भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो कौन समझ सकता है। भगवान इस चीज की पुष्टि फिर कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में क्या बोले कि भक्तो असी में सखा चेती, भक्ति ही तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम इसको समझ पाओगे। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति ही मुझे जान सकते हैं। और अभी फिर इसको बता रहे हैं भगवान की मेरे भक्त ही हैं जो कि इसको पूरी तरह समझ सकते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ज्ञान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस भक्त इस आ, इस तरीके के ज्ञान को समझना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी कैसे समझा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रतिजन्य है, प्रकृति जन्य है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो प्रकृति है, मैंने देखा आपको बताया था कि जो प्रकृति है और जो जीव है दोनों ही सनातन है। लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान की इच्छा से सृजित होती है, विनाश होता है। भगवान की इच्छा से सृजित होती है, विनाश होता है, परंतु उसका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध दुख सुख सुख और दुख के भोग का कारण कहा जाता है। देखिए होता क्या है ना, हम लोग को जब शरीर प्राप्त होता है, जब जब आत्मा को अपनी इच्छा और अपने कर्मों के हिसाब से जब शरीर प्राप्त होता है, तो वो शरीर जैसे ही प्राप्त हुआ, यानी कि प्रकृति के संपर्क में आया, तो वो किस में बन जाता है, तीनों गुणों में बन जाता है। अब वो जो तीन गुण होते हैं वही हमसे कार्य कराते हैं, हम तो कठपुतली हैं। तो जो जिस गुण में होगा वो गुण उससे जो है कार्य कराता रहता है, हम कार्य नहीं करते। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता राम भी मन्यते, भगवान बताएं कि हम लोग अहंकारवश अपने आप को ही सारे कर्मों का क्या मानते हैं, कर्ता मान बैठते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। और उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में दुख झेलते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान उसी चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि वास्तव में प्रकृति जो है सभी भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जा रही है। सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो कार्य हम हमसे कराए जा रहे हैं उससे हम लोग सुख और दुख के भोग का कारण बन रहे हैं बस। तो जो जिस भी गुण में होता है वो गुण से वो कार्य कराता है, और वो सुख और दुख जो है वो क्या करता है, भोगता है। वही कारण हम लोग बनते हैं, किसके माध्यम से, प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से। और फिर होता है क्या है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। देखिए हमारा शरीर जब प्रकृति के गुणों के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु फिर भी एक चीज कभी नहीं बदलती। वो क्या है, भगवान जो कि हमारे रूप में, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो वही चीज भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान ये चीज क्या बता रहे हैं, यहाँ ये चीज बता रहे हैं कि जब हमें प्राप्त होता है, जब शरीर प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, भोग में लगे रहते हैं, है ना। वो भोग इतना इतना भोग करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जितना हम लोग भोग करते रहेंगे, उतना हम लोग क्या करते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है तो उसको उच्च, जो उत्तम योनियां है वो प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो उसको क्या है, अधम योनियां जो है प्राप्त होती रहती है। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये चलता रहता है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हमारा शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है, हमेशा एक ही है, वो कभी नहीं बदलता। तो हम भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते। हम कितना भी भूल जाए, हम कितना भी भोग इच्छा में अपने भोग में लगे रहें, और भगवान को कभी याद न करें, हम लोग कभी भगवान के दर्शन न करें, ना उनकी पूजा करें, ना भक्ति करें, ना उनका नमस्कार करें, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कई बार व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसके अंदर से जो है उसको आता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जो अंदर की जो आवाज है उसको वो सुनता नहीं है, और वो क्या कर देता है, गलत कार्य कर बैठता है। और वो जो अंदर से जो आवाज आ रही है वो कौन है, वो कहाँ से आ रही है, तो वो हमें इंट्यूशन देते हैं, जो कि परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है हमारे हृदय में, वो इंट्यूशन देते रहते हैं। लेकिन हम माया में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, इतने ज्यादा फंसे हुए हैं इन तीनों गुणों में, इन प्रकृति में, कि हम उस चीज को
जो है उस इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे के हम लोग क्या सब सोचते हैं कि जो चल रहा है वही बेस्ट है, और उसमें हम लोग कार्य गलत कर बैठते हैं। तो भगवान हमारे हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग उस मार्गदर्शन को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा माया में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसका रीजन यही है कि हम लोग इसीलिए वो चीज को समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो। अब व्यक्ति क्या है, अगर प्रकृति को, प्रकृति के तीनों गुणों को, ठीक है, और आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को, शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को, इस ज्ञान को, अगर ये सब चीजों को अगर वो समझ लेता है, समझ लेना मतलब कि इसको इसको रियलाइज कर लेता है जो व्यक्ति, मतलब कि हम लोग देखिए अभी पढ़ तो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे और इसके माध्यम से अपने जीवन शैली को नहीं चलाएंगे, तब तक हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मुक्ति निश्चित नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग उस आधार पर अगर अपने आप को प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और चलाने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये पूर्णतः इसका सब कुछ जो है वो सारा जो साइंस है, सारा जो विज्ञान है, सब कुछ हमें समझ में आने लग जाएगा। और उस जब वो चीज समझ में आ जाएगी तो हम स्वतः ही अपने आप को किस में लगा देंगे, भगवान की भक्ति में लगा देंगे। और अगर हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा दिए तो क्या होगा कि अंत समय में हमें स्मरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर एक बार अगर हम स्मरण कर लेते हैं, भगवान के धाम प्राप्त कर लेते हैं, तो यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामो परमम। भगवान बताएं कि एक बार जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, मुझे प्राप्त कर लेगा, वो कभी भी लौट के इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं। तो अभी तीन गुणों के बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कल का जो अध्याय है वो उस तीनों गुणों के बारे में ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी सिर्फ एक झांकी प्रस्तुत करने के लिए कि वास्तव में तीनों गुण कैसे हमारी पूरी एक एक क्षण जो है तीनों गुणों से प्रभावित है, वो दिखाने के लिए। तो जो व्यक्ति पूजा करता है, जिसकी श्रद्धा होती है, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सतोगुण में होते हैं। जो व्यक्ति क्या करते हैं, जो यक्षों की, राक्षसों की, जो जो अपने जो साधारण व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बताते हैं, उनकी जो पूजा करते हैं वो रजोगुण में होते हैं। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं, वो जो कि भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो तमोगुण में होते हैं। ठीक है, हमारा जो पढ़ने का जो है, हम लोग जो पढ़ते हैं, वो हमारा नेचर भी जो है तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो जो व्यक्ति सिंसियरली बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, सीख रहा है, समझ रहा है, वो सतोगुण में होता है। लेकिन वही लेट के पढ़ना, आलसी में आके पढ़ना, वो रजोगुण में आता है। और जो पढ़ता ही नहीं है, वो सो जाता है पढ़ते पढ़ते, वो तमोगुण में होता है। ठीक है, वैसे ही जो व्यक्ति एग्जाम देते हैं वो भी क्या है, उसी से प्रभावित होता है। जो सिंसियरली बिना चीटिंग के एग्जाम देते हैं वो सतोगुण में आते हैं, लेकिन जो इस तरीके से चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं वो रजोगुण में आते हैं। बाकी जो एग्जाम देने की इच्छुक ही नहीं होते हैं, जो पढ़ते नहीं है, तो वो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। भोजन भी जो है 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि कौन सा भोजन हमें जो है करना चाहिए, कौन से तरीके का भोजन हमें जो है, सात्विक भोजन कैसा होता है, राजसिक भोजन कैसा होता है, तामसिक भोजन कैसा होता है, कौन किस चीज से हमारा जो है सेहत बनी रहती है। तो ये सब चीजें भी हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो मतलब एक एक क्षण जो है हमारा पूरा इस संसार में, भौतिक संसार में, हमारा तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो वही कल के अध्याय से हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, जो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो कि निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हमने कल भी इस पे चर्चा की थी कि जो परम सत्य है उसकी अनुभूति करने के तीन अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग जो है भगवान के साक्षात श्याम सुंदर रूप पे ध्यान लगाते हैं। तो तीनों ही तरीके जो है एक तरीके से क्या करते हैं, भगवान के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ भक्ति का जो मार्ग है, निष्काम कर्मयोग का जो मार्ग है, वो क्या करता है, हमें भगवान के धाम में ले जाता है, भगवान की सेवा में जो है, हमें भगवान की लीलाओं में जो है हमें क्या करता है, प्रवेश दिलाता है। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, जो कि अष्टांग योग का मार्ग है, वो हमें क्या करता है, वो इतना आसानी से हमें भगवान के धाम में नहीं ले जा सकता। जब तक भक्ति मार्ग को हम लोग नहीं अपनाएंगे, जब तक हम लोग पूर्णतया जो है इन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने
लगते हैं ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रवण की जो है वो महिमा बताई जा रही है। भगवान बता रहे हैं कि जो श्रवण करता है वो उसका भी कितना भला होता है। तो वास्तव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती है, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं नहीं पढ़ता, मेरा दिमाग नहीं लगता, मेरा मन नहीं लग पाता। तो उन्हीं के लिए कि अ, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अगर वो श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को जो है सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, भगवान के ज्ञान को सुन रहे हैं, तो अगर वो सुनते रहेंगे तो श्रवण करने मात्र से क्या है, उनके अंदर जो है क्या है, श्रद्धा विकसित हो जाएगी। और वो श्रद्धा के कारण से वो क्या करने लगेंगे, भक्ति मार्ग में अपने आप को जो है आगे बढ़ाने लगेंगे, और अंत समय में वो भी क्या हो सकते हैं, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। तो इसी में एक उदाहरण है, या मतलब शास्त्रों में कहानी आती है कि जो कपिल मुनि थे, जो कि भगवान के ही अवतार थे, उनकी जो मैया थी देवहूति, उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं थी शास्त्रों को पढ़ने में, ठीक है, उनकी कोई रुचि नहीं थी इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने में, खुद से वो कुछ नहीं करती थी। तो कपिल मुनि ने सोचा कि ठीक है, इनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, तो मैं इन्हें जो है भगवान की लीलाओं के बारे में जो है मैं सुनाऊंगा, भगवान की वाणी सुनाऊंगा, जिससे कि क्या हो, इनके फिर श्रवण करने से इनके अंदर जो है उनके प्रति जो है आसक्ति, उनके प्रति जो है प्रेम जागृत हो। और वही हुआ कि देवहूति को जब उन्होंने सुनाया अपनी मैया को, तो इससे क्या हुआ, उनके उनके अंदर जो है वो भक्ति जागृत हुई, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, उन्होंने भक्ति में अपने आप को लगाया, और फिर वही अंत में वो जन्म मृत्यु के पथ को पार कर गए। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर दो जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो शरीर और आत्मा का संयोग मात्र है, जो भी हमें इस संसार में चर और अचर जो भी है, सब कुछ किसके किससे किससे है, एक आत्मा और शरीर के संयोग से है, और कुछ नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान वास्तव में ज्ञानी बता रहे हैं कि कौन है, कौन वास्तव में देख सकता है, जिसकी आंखें खुली हुई है, कौन है ऐसा व्यक्ति। तो वो है वैसा व्यक्ति जो कि ये देख उसको जो कि ये जानता है कि ये शरीर जो है वो क्या है, ये शरीर जो है वो नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर में आत्मा होती है, और साथ ही साथ आत्मा के साथ में परमात्मा भी स्थित होते हैं। तो जो आत्मा और परमात्मा है वो क्या है, अविनाशी है, वो कभी भी विनाश नहीं होते, उनका विनाश नहीं होता। तो जो ये जानता है वही वास्तव में इस परम विज्ञान को समझता है, भगवान के इस विज्ञान को समझता है। अन्यथा वो क्या है, अभी भी देख नहीं पा रहा है सही ढंग से, उसकी आंखें अभी भी क्या है, अज्ञानता के कारण से बंधी हुई बंद है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही उच्च उच्च स्तर की बात है यहाँ पे, कि हर जो परम भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को हर एक के जो है शरीर में परमात्मा के रूप में जो है स्थित देखते हैं। वो सभी को इस भाव से देखते हैं कि सभी क्या है, वो सभी जो है, सभी व्यक्ति जो है किसके अंश है, भगवान के अंश है, सभी आत्मा है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि अस्तिनी सुनी चैव शपाक च पंडिता समदर्शिना। तो जो परम भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं, हर एक को, वो चांडाल क्यों ना हो, वो कुत्ता क्यों ना हो, वो हाथी क्यों ना हो, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो हर किसी को क्या करता है, समान भाव से देखता है, इस भाव से कि सभी लोग जो है वो आत्मा है, सभी लोग जो है भगवान का अंश है, और सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। और इस तरीके से वो किसी के साथ भी जो है दुर्व्यवहार नहीं करता, सबके साथ में करुणा दिखाता है, सभी के साथ में मैत्री भाव से रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, भगवान बोल रहे हैं, वो कभी भी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, और वो हमेशा क्या करता है, मेरे परम गंतव्य को, यानी कि उसके जो परम गंतव्य, दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, यानी मुझे प्राप्त। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में आत्मा सिर्फ इच्छा प्रकट करता है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है, शरीर की। तो वो शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर कब चलेगा, जब उसके अंदर आत्मा होगी। तो आत्मा इच्छा प्रकट करती है कार्य करने की, और वही कार्य
कौन कर किसके माध्यम से करती है? वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति किसके माध्यम से करती है? शरीर के माध्यम से। और जो ये जानता है तो वही वास्तविक ज्ञान है, अन्यथा वो अभी भी अज्ञानता में क्या है, डूबा हुआ है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हमें क्या लगता है वास्तव में कि जो आत्मा है, जब वो उसको जब वो किसी शरीर को प्राप्त करता है तो वो उससे बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उससे आसक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है, भगवान बता चुके हैं, आत्मा जो है भगवान का ही अंश है, तो वो परे है इस भौतिक संसार से। वो अविनाशी है, वो विनष्ट नहीं होता, तो वो कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होता, वो हमेशा शरीर से अलग है, वो इस भौतिक संसार से परे है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो कई बार ऐसा होता है, किसी ने अगर मान लो हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं ना कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, और अगर किसी से बोला जाए कि आप प्रूव करके दिखाओ कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो उसके बारे में भगवान यह बता रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब 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 किसी की मृत्यु होती है तो वो जो डेड बॉडी है उसको पहली बात तो हम लोग उसको डेड बॉडी बोल रहे हैं, है ना। तो वो ना तो हाथ हिलाता है, ना पैर हिलाता है, ना वो सुन पाता है, ना देख पाता है। तो ये सब क्यों क्यों नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से क्या है, जो चीज चले गई है वो क्या है, आत्मा। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा क्या करती है, पूरे शरीर में चेतना जो है प्रदान करती है, और उसी के माध्यम से शरीर चलायमान होता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको या तो जला देते हैं या दफना देते हैं, या फिर और भी तरीके, जिस तरीके से अलग अलग धर्म में करते हैं। तो शरीर की शरीर की वैल्यू कब तक है, जब तक उसके अंदर आत्मा। और अगर शरीर के अंदर से आत्मा चलेगी, उसका कोई भी वैल्यू नहीं। वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई सेंस नहीं बनता जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं। तो जैसे यहाँ पे भगवान उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि जैसे एक सूरज जो है पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश जो है फैला देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही जो आत्मा है, आत्मा जो है शास्त्रों में उसका साइज बताया गया है कि जो हमारा बाल का जो सबसे अग्र हिस्सा जो टिप होती है उसका 1/10,000 पार्ट अगर कर दें तो वो होती है आत्मा की साइज। तो इतनी सी जो साइज होती है आत्मा की, उतनी साइज की आत्मा क्या करती है, पूरे शरीर में जो है चेतना प्रदान करती है और पूरे शरीर को चलायमान बनाती है। तो जैसे कि सूर्य है वैसे प्रकाशित करता है, वैसे जो चेतना है वो भी क्या करती है, इस पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। किससे? चेतना से। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो वास्तव में जो ये जानता है कि शरीर और आत्मा और परमात्मा तीनों में अंतर है, वही वास्तविकता में क्या है, इस संसार से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे परम ज्ञान परम लक्ष्य पता चल जाएगा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में जो वर्णित मुक्ति की विधि को जानना, जो कि हमने देखा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है, जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो गुरु, जैसे मैंने बताया था कि जब तक हम गुरु के, प्रमाणिक गुरु के सानिध्य में रह के इन सब चीजों को नहीं सीखेंगे, तब तक हमें क्या है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमें क्या है, वास्तविक ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम लोग आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर सकते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा, आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। तो
जब आत्मा को शरीर प्राप्त होता है तभी जो है इस पूरे संसार में क्या है, भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं वो सब किसके माध्यम से ही चल रहे हैं, आत्मा और शरीर के माध्यम। ठीक है। तो लेकिन इन आत्मा जो है और जो परमात्मा है वो क्या है, इस भौतिक जगत से क्या है, परे है, बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है।